गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको इंग्लिश फर्स्ट में जो आपका चार्ट फोर्थ में है, तो आपकी जो इंग्लिश फर्स्ट की बुक है, पहली बात तो ये बताऊंगा कि आपकी जो बुक है वो चेंज हुई। आप जब संगारिका के यहाँ जाएंगे तो आपको बुक का सेट मांगना है, पूरी दे देंगे, ठीक है। तो ये आप नाम भी देख सकते हैं, इंग्लिश की डिलाइट है ये, ओके। यही बुक आपकी चलेगी अब से, कुछ चैप्टर्स अलग होंगे, इसलिए इस बुक को प्रेफर करना आवश्यक है। आज जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल। के पहले मोरल लिखा गया, टाइम इज मोर प्रीशियस दैन मनी, यानी कि समय की जो कीमत है वो पैसे से कहीं अधिक है। अगर आपने समय को तवज्जो नहीं दी, टाइम को तवज्जो नहीं दी, तो वो कब गुजर जाएगा, आपका पैसा रखा का रखा रह जाएगा। तो समय बहुत कीमती है। इस समय ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी क्लास नहीं चल रही है। आपकी क्लास रेगुलरली वैसे ही चल रही है जिस वे में आप सामने बैठे होते थे और मैं पढ़ाता था। आज अंतर केवल इतना है कि आज हम और हमारा और आपका जो कनेक्शन है वो फ़ोन की जरिए, लेकिन फिर भी आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे, तो क्या हुआ। लेकिन देखिए, अब जो पहला चैप्टर है गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल, पहले मैं इसकी रीडिंग कराऊंगा। अगर आपने बुक परचेज कर ली तो बुक को ओपन करके बैठिए सीधा सा, और इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए, जो है पोएम है एक, गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल, यानी कि एक डाउन हिल, एक पहाड़ी से नीचे उतरते हुए, वो भी किससे, साइकिल से। साइकिल से पहाड़ी उतरने की जो पोएम है वो है, क्या है इस पोएम में, विद लिफ्टेड फीट हैंड्स स्टिल आई एम पोज्ड एंड डाउन द हिल। विद लिफ्टेड फीट यानी कि जब आप पहाड़ी से उतरते हैं तो आपके पैर उठ जाते हैं, एंड हैंड्स स्टिल, और हाथ हैं आपके वो उसी जगह पर स्टिल रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। आई एम पोज्ड, और पहाड़ी से उतरते वक्त मैं संतुलित था, मेरे पैर हवा में थे, मेरे हाथ जो थे वो हैंडल पर थे। एंड डाउन द हिल, और मैं पहाड़ी से उतर रहा था। डार्ट विद हीटफुल माइंड, मैं जल्दी से उतर रहा था लेकिन हीटफुल माइंड, बड़ी सावधानी से। द एयर गोज बाई इन अ विंड स्विफ्टर एंड गेट मोर स्विफ्ट, जब मैं उतर रहा था तो हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी, और जैसे जैसे साइकिल की रफ्तार तेज हो रही थी वैसे वैसे हवा भी मुझे तेजी से लग रही थी। क्यों, आप ढलान से उतरिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि साइकिल अचानक से नहीं कि वो तेज हो जाती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ढलान बढ़ती जाती है वो आप उसको क्रॉस करते जाते हैं और आपको हवा भी तेजी से लगने लगती है। सेम वैसा ही था। टिल द हार्ट विद अ माइटी लिफ्ट, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है हमारे हृदय की धड़कनें जो होती है वो और ज़्यादा धड़कने लगती हैं। मेक द लंग्स लाफ, और हंसी भी आती है। द थ्रोट क्राई, और गले से हम चिल्लाते हैं, अगर खुशी किसी बात की होती तो हम चिल्लाते हैं, फेफड़े हमारे फूलने लगते हैं। ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई, अब जो है यहाँ पर वो बच्चा कल्पना करता है अपनी कि वो बोला नहीं, मैं तो पक्षी की तरह उड़ रहा हूँ, इज दिस योर जॉय, और मैं खुद में कहता हूँ क्या ये मैं आनंद ले पा रहा हूँ इसका। ओ बर्ड देन आई थॉट, मैं ये तो कहता हूँ लेकिन फिर मैं सोचता हूँ अरे मैं तो एक लड़का हूँ। लेकिन मैंने कंपेयरिंग किससे की, एक बर्ड से कंपेयरिंग की, क्योंकि कुछ समय मुझे ऐसा लगा कि मैं एक पक्षी की भांति उड़ रहा हूँ। फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर, और ये जो गोल्डन मोमेंट, जो कीमती पल था, ये मैं शेयर करूँगा। योर फेथफुल लाइफ इन ईयर, जो ये पंखों वाली लाइफ थी, थोड़ी सी लाइफ थी, इस लाइफ को मैं शेयर करूँगा अपने दोस्तों से, अपने कजिन से, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल, बाइसिकल से डाउन हिल, पहाड़ी से नीचे उतरते हुए कैसे आप उतरते हैं। इसमें क्या है, आगे रीडिंग हो गई चैप्टर की आपकी। रीडिंग के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो आप कुछ कर नहीं सकते आगे, क्योंकि विदाउट वर्ड मीनिंग ना आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे और ना आपका ग्रामेटिकल में जो भी पढ़ाया जाएगा वो समझ में आएगा। तो वर्ड मीनिंग में सबसे पहली वर्ड मीनिंग क्या है, पोइज्ड। पोइज्ड का संतुलित, और डार्ट है जो आपका, डार्ट का मतलब क्या है, डार्ट का मीन है जल्दी। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब है तेज, और गोल्डन मोमेंट मीन्स कीमती पल। हेडफुल, हीडफुल का मतलब है सावधानी, और माइटी मीन्स शक्तिशाली, और थ्रोट मीन्स होता है गला। इस वीडियो को आप कैसे आप सोचेंगे कि सर ये तो वीडियो में है, मैं इसको लिखूंगा कैसे, तो बेटा कुछ नहीं करना है। जब ये मैं यहाँ से इनविजिबल होगा, अब देखो मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, आप इस वीडियो को या तो यहीं पर रोक दो, तब ये नोट कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है।
दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप लिखते रहो उसको धीरे धीरे, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जब मैं हटा था तब का ले लो और कर लो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम किसमें, मीनिंग के बाद हमारा आता है बेटा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर से पहले मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ घर से करने के लिए। जो एक्सरसाइज आपके लिए देखिए, आप एक पेज पलटिए, वहाँ पर है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में पहला क्या है, व्हाट डिड द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू, यानी कि पोएट ने खुद की कल्पना, खुद की कंपेयरिंग किससे की है। तो आपको पता है कि उसने कंपेयरिंग किससे की थी, बर्ड से। सेकंड है हाउ डज द पोएट फील, जब पोएट उतर रहा था डाउन हिल से नीचे तो उसको कैसा फील हो रहा था। क्या वो अफ्रेड था, डरा हुआ था, नहीं। क्या वो सैड, दुखी था, नहीं। एक्साइटेड, यस, वो उत्तेजित था, वो उत्तेजना में था, वो आनंद ले रहा था उस राइडिंग का, तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। देन थर्ड है एज ही राइड्स डाउन हिल, जब वो डाउन हिल से नीचे उतर रहा था, देन हिज माइंड इज अलर्ट बिकॉज हिज हार्ट इज हैप्पी बिकॉज देयर इज अ क्राई इन हिज थ्रोट। तो हिज माइंड इज अलर्ट, जो उसका माइंड था वो चेतन अवस्था में था, अलर्ट था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या कुछ भी हो जाए, वो अलर्ट था पहले से। फोर्थ नंबर है द राइडर एंड द बर्ड शेयर, राइडर और बर्ड ने क्या शेयर की, अपने क्या शेयर की, द बर्ड फीदरी लाइफ स्पीड या गोल्डन मोमेंट इन द एयर, क्या शेयर की, तो गोल्डन मोमेंट्स इन द एयर, यानी कि हवा के जो खुशनुमा पल थे, जो कीमती पल थे, वो एक दूसरे से शेयर किए हुए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, पहला क्या है, द पोएट डिस्क्राइब हाउ ही स्टैंड रेडी एट द टॉप ऑफ अ हिल, हिज ब्लैंक लिफ्टेड एंड ब्लैंक स्टडी। कहने का मतलब है द पोएट डिस्क्राइब, पोएट ने यहाँ पर बताया है हाउ ही स्टैंड रेडी एट द टॉप ऑफ अ हिल, हिज फीट लिफ्टेड, क्या होगा, हिज फीट, FEET, फीट लिफ्टेड एंड द हैंड स्टडी, उसके जो पैर थे वो उठे हुए थे और हाथ स्थिर थे। सेकेंड नंबर है एज द बाइसिकल पिक्स अप स्पीड, जैसे जैसे बाइसिकल ने, साइकिल ने तेजी पकड़ी, इट सीम टू द पोएट दैट ही इज एक्चुअल फ्लाइंग बर्ड, उसे लगा कि जैसे में वास्तव में कोई पक्षी उड़ रहा है। व्हेन ही साइकिल डाउन हिल वेरी स्विफ्टली द एयर पास बाई एज द विंड, हवा उसके ऐसे गुजर रही थी जैसे तेजी से हवा ही चल रही है, क्योंकि वो हवा नेचुरल नहीं थी, वो हवा जैसे हवा आप कहीं पर बैठे हो, वहाँ पर जो नेचुरल हवा जो मिलेगी उसी स्पीड से वो वही मिलेगी जो चल रही होगी, लेकिन आप खुद भागेंगे तो वो हवा आपको और तेज़ी से मिलेगी। तो आप ये मत समझिए कि वो हवा तेज चलने लगी ना, वो आपकी स्पीड तेज हो गई इसलिए वो लगने लगा। देन थर्ड नंबर है व्हेन ही साइकिल डाउन हिल वेरी स्विफ्टली द एयर पास बाय विंड। फोर्थ नंबर है द पोएट विश टू कंप्लीट विद द बर्ड इन द स्काई, तो पोएट की इच्छा थी वो क्या थी कि मैं काश आसमान में पक्षी से कंपेयर कर सकता, पक्षी से रेस लगा सकता, पक्षी के साथ उड़ पाता। देन राइमिंग वर्ड है, गिव द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट है वो है कि हमारी हिल, हिल का क्या होगा, स्टिल। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है राइमिंग, यानी कि जिनकी राइमिंग, जिनका प्रोनाउंसिएशन वो सेम हो, जिसमें हम ध्वनि बोलें वो एक ही ध्वनि हो, ठीक है। मैं बोलूँ फूल, इसका राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, फूल, कूल का फूल, ठीक है। हो तो बहुत सकते हैं लेकिन यहाँ पर वही यूज करना है जो चैप्टर में आए हुए हैं। हिल का क्या होगा, स्टिल, हिल स्टिल, हिल स्टिल, ठीक है, राइमिंग वर्ड। फ्लाइंग, फ्लाई का क्राई, माइंड का वाइंड, और जॉय का बॉय, एयर का शेयर, स्विफ्ट का लिफ्ट। इतनी बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिल का स्टिल, फ्लाई का क्राई, माइंड का वाइंड, और जॉय का बॉय, एयर का शेयर, स्विफ्ट का लिफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं आपके केवल क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कराने जा रहा हूँ, उन क्वेश्चन आंसर को आप नोट करेंगे, ओके। क्वेश्चन बुक में है आपकी, मैं केवल और केवल उसके आंसर लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पे, और एक बात ध्यान रखिए कि मुझे चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं बेटा, आगे देखो बच्चों, बाबू क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम। और जो क्वेश्चन आंसर आपके सामने लिख दिए मैं, ये बुक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि जब तक आप ये बुक नहीं लेंगे तो आप मैथ वगैरह तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैंने अभी चैप्टर पढ़ाया तो आपको क्या समझ में आया होगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो। क्वेश्चन आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, इज द पोएट अफ्रेड दैट ही माइट फॉल ऑफ द बाइसिकल, यानी कि जब वो पोएट यानी कि जो लड़का था छोटा सा, वो जब
बाइसिकल से, अपनी साइकिल से डाउन हिल यानी पहाड़ी से उतर रहा था, तो उसे कैसा, क्या वो डर रहा था? तो आंसर क्या है? नो, द पोएट डिड नॉट अफ्रेड व्हाइल ही एंजॉयड द राइटिंग। वो डरा नहीं, बल्कि उसे अपनी राइटिंग का एंजॉय, आनंद आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द फील व्हेन ही इज ऑन इट? उसे कैसा महसूस हुआ जब वो उस पहाड़ी से उतर रहा था? तो द पोएट फेल्ट हिज हार्ट वाज फुल ऑफ जॉय, यानी कि उस कवि को, जो लड़का था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जो हृदय है वो आनंद से भरा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर? पोएट ने क्या विश की है, क्या इच्छा जताई है? तो द पोएट विश दैट ही वर अ बर्ड। उसने इच्छा जताई है कि काश मैं एक बर्ड, एक पक्षी होता। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द पोएट बैलेंस? द पोएट बैलेंस विद द लिफ्टेड फीट एंड स्टेडी हैंड। उसने अपना बैलेंस कैसे बनाया था? उसके पैर, जब पहाड़ी से उतर रहा था तो उसके पैर हवा में थे और उसके जो हाथ थे वो एकदम स्टेडी थे, स्थिर थे। जब भी आप पहाड़ी से उतरते हैं तो कुछ ऐसी अवस्था होती है, आपको जब एंजॉय करना होता है तो आप देखते हैं बिना पैडल मारे, यानी पैडल छोड़ देते हैं और सीधा उतरते आते हैं। सेम वही था, वो लड़का भी इसी तरीके से एंजॉय कर रहा था। ये आपके अब सारे हो गए, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर जो है वो इंग्लिश का आज आपका कंप्लीट हो गया। और ये समझ लीजिए कल आप लोग सब इसका मुझे भेजेंगे, अपना अपना जो वर्क आप लोगों ने किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपको भेजूंगा। तब तक के लिए एक बार और समझ लीजिए कि मीनिंग वगैरह जो है ये लर्न होनी चाहिए, जो मैंने अभी पहले लिखाई है, ठीक है। सारा होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।